रिकॉर्डिंग पे मैंने अभी लगा लिया है। मैं ज़रा फिर बताता हूँ, अच्छा, कि लड़कों को फिर समझ आ जाए। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये डबल लेवल जो मैंने लगाए हैं ये डेली के हैं ऊपर, और ये दरमियान में जो है ये H4 का लेवल है। उधर फिर हम नीचे आ जाते हैं H4 में। H4 में हम ये देखेंगे कि ये जो बार्स बनी है, चाहे कैंडल स्टिक भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बार में क्लोज का हमें VSA में ज़रूरी होता है। इसलिए ये प्राइस सेक्शन है, तो प्राइस सेक्शन में बार अगर डाउन हो या अप हो, VSA के बगैर कोई अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें ऑर्डर्स जो हैं सेल के ओपन हुए हैं या बाई के ओपन हुए हैं। तो इसमें फिर हम ये करेंगे, जैसे हम नीचे आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये लेवल हम देख लें, लगा लें फर्जी। इसमें रेड वॉल्यूम जो है ये बहुत बड़े बड़े हैं, ऊंचे ऊंचे हैं। इनको आप ऐसा समझ लें जैसे ये रेड हो गया, इसका तो क्लोज खैर ऊपर है, इसको आप छोड़ें। ये जो दूसरे वाला है, ये वाला, ये आप ऐसा समझ लें कि 35,000 सेल ट्रांजैक्शंस इसमें ओपन हुई हैं। तो मतलब ये मार्केट बेयरिश है। इसके बाद ये ब्लू बार बनी है, ब्लू बार अभी अब ये देखो कितने नीचे हैं। अच्छा, आप लोग कोई बताए, अगर ये 35,000 सेल्स ट्रांजेक्शन्स हैं या ऑर्डर्स हैं तो ये कितने होंगे, ये आप बताएं। ये वाले जल्दी करें। ये सर होंगे 20,000 के करीब। 20 तो इसलिए नहीं है, इसका आधा तो नहीं आना। 20,000 तो इधर आएंगे, इधर ये आधा, ये तो आधे से भी कम है, यानी 1/4 है। तो मतलब ये 10,000 के होंगे। समझ आ गई? 10,000। अगर ये आधा कर लो, 20-18 तो वो होगा, ये 10 से भी कम है। यानी इस बार पे जो वॉल्यूम आया है इसमें सेल्स के ट्रांजैक्शंस या ट्रेड ज़्यादा ओपन हुई थी। इसके बाद दो ये जो ब्लू बार बनी है, इनके आप वॉल्यूम देखें, ट्रांजैक्शंस देखें, यानी कुछ भी नहीं है। फिर इन ब्लू से ये रेड का ज़्यादा आया है, ये फिर उसके बाद ब्लू है उसका भी ज़्यादा आया है, लेकिन क्लोज से पता लगता है कि उसके आई से भी ऊपर नहीं गया, तो इसमें जान नहीं है। उसके बाद ये बार जो बनी है तो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये 35 था तो ये आप ऐसा समझ लें 30,000 सेल ऑर्डर्स हैं इसमें। इसके बाद फिर 35,000 आए हैं, लेकिन इसका क्लोज ऊपर हुआ है, इसको आप छोड़े, वो एडवांस है। फिर इसके बाद अब ये देखिए बाई के ऑर्डर्स ओपन तो हुए हैं, लेकिन इससे बहुत कम है। इधर तक समझ आ गई? मतलब ये मार्केट अभी बेरिश है, तब तक बेरिश होगी जब तक ये रेड जितना यानी अगर ये 35,000 ऑर्डर्स हैं, 35,000 ऑर्डर्स हमें बाई में भी चाहिए होंगे अब बार में, तब 35,000 नहीं बल्कि 35 से ज़्यादा ना 40,000 38,000 चाहिए होंगे, तब मार्केट बुलिश होगी। इधर तक समझ आ गई? हाँ जी, समझ आ गई? हाँ, फिर सेप्सिंग ऑनलाइन क्लास फिर को मशहूरी मकाना है। जी जी सर, आ गई समझ। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन हो, कोई और बाद में लड़के आए हैं वो मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पता कर लें। अच्छा, अभी आप ये देखें, इधर जैसे मार्केट बुलिश थी ना, ये बुलिश थी, ये ब्लू वाला नजर आ रहा है, ये आ रहा है ना? जी जी आ रहा है। तो मतलब इसके ऊपर देखें ये ब्लू है, ये रेड से ज्यादा आ गया था, तो मतलब मार्केट बुलिश, फिर बुलिश बुलिश इधर तक बुलिश। जब ये रेड आ गया था ना, ये रेड, इसमें सेल्स की ट्रांजैक्शन ज्यादा ओपन हुई थी, तो लेकिन ये लेवल के ऊपर भी आया था। इसका मतलब है कि सेल्स इसमें ज़्यादा थी। ये जब मार्केट ऊपर गई है तो ये लो वॉल्यूम पे गई है, इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, लेकिन जब सेल की ट्रेड्स ओपन हो जाए ज़्यादा तो उसके बाद हम फिर अपने सेटअप का वेट करते हैं। ये नहीं है कि सेल ऑर्डर ज़्यादा हो जाए तो हम फिर एंट्री लगा लेंगे। समझ आ गई? ये देखें, अभी मैं आता हूँ H1 में। ये H1 में आप देख लें,
अभी आप लोगों को अंदाजा होगा कि इसमें सेल्स ट्रेड ज्यादा है या बाय के ट्रेड ज्यादा है, किसके ज्यादा है? सेल की ज्यादा है। सेल की ज्यादा है। इसमें एक फिर दूसरी बात भी है, वो भी आप जहन में रख लें, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में तो 100% कुछ भी नहीं होता ना। अभी जैसे बच्चे को पता लग जाए कि सेल्स की ज्यादा है, पर सेल लगाओ लगाओ लगाओ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ऐसा है कि नहीं है? 100% कुछ भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई म्यूचुअल फंड्स हो गए, फंड मैनेजर हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, बैंक हो गए, उन्होंने यहाँ सेल्स की रेट लगाई है 35,000। ठीक है, लगाइए, एक सेकेंड। अच्छा मैं ये देख, अच्छा मैं बाजार में बैठा था, नीचे लड़ाई शुरू हो गई, देख रहा था, बड़ी जबरदस्त लड़ाई है, लेकिन बस खैर आप लोगों को नहीं देख रहा, लगे रहे लोगों उनको। अच्छा, तो अगर 35,000 ऑर्डर्स लगे हैं ना, समझ आ रही है? हेलो, हाँ रिप्लाई कोई करे ना, फिर मैं आगे जाऊं। जी 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 सर जी जी आगे बोलिए चले, साहब। आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा था मार्केट बेरिश है, H4 में भी H1 में भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस सेल्स का ऑर्डर ज्यादा है आप भी लगाओ। हम अपने सेटअप का वेट करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, H1 में या M30 में हम आएंगे। ये जो हाई वॉल्यूम हो ना, ये पिंक क्या है, पिंक पिंक, ये पट्टी सी ये नजर आ रही है, ये अल्ट्रा हाई। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली बार जो हो, उसको हम लो और लो और हाई ऐसे मार्क कर लेंगे। तो मतलब अगर 35,000 सेल्स के ऑर्डर लगे हैं, हो सकता है 38,000 40,000 के आ जाएं, कोई और बैंक शैंक म्यूचुअल फंड आ जाए, वो ऊपर ब्रेक कर ले। अभी समझ आ गई? जब ऊपर ब्रेक कर ले, वॉल्यूम इससे ज्यादा आएगा या इंक्रीजिंग आएगा, और उधर फिर हम लो वॉल्यूम पे एंट्री लेंगे। ये मेरा पॉइंट था। मार्केट बेयरिश है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है। हम अपने सेटअप का वेट करेंगे कि जब सेटअप आ जाए, हो सकता है मार्केट बेयरिश हो, कोई बड़े मगरमच्छ आ जाए स्मार्ट मनी, और इनसे भी बड़े स्मार्ट मनी आ जाए, और 35,000 ये फर्जी है। अच्छा 35,000 हाइपोथेटिकल है, 35,000 से ज्यादा क्या बाय के ऑर्डर लगा ले, वो मार्केट ऊपर चली जाएगी। वो मार्केट अगर ऊपर जाएगी भी तो ऐसा नहीं है कि शक से ऊपर जाएगी, लो वाली मिली टेस्ट करेगी, उस पे हम एंट्री लेंगे। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, फिर एंट्री का करेंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन कर लें। हाँ जी। अच्छा सर, ये आप थ्रस्ट भी बन गया है ना, उसके बाद अब रेड बार बन रही है। अच्छा, अब दूसरा काम आप लोग करें। मैंने आप लोगों के लिए इतनी आसानी कर ली है ना कि बार शार को आप छोड़ें, अब ट्रस्ट नो डिमांड, ये वो कुछ भी आप ना करें। अगर किसी ने किया हो खैर है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ वॉल्यूम को देखेंगे। वॉल्यूम लो है सर, सेल तो बन रही है, फिर रीटेस्ट हो गया। इधर लेकिन अच्छा 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 ठीक है, अच्छा क्वेश्चन किया। अब ट्रस्ट था ये वाला, ये अब ट्रस्ट था ना, जी सर। इस पे एंट्री बनी थी, लेकिन मार्केट फिर ऊपर आई है। मैंने सुबह भी कहा था, सुबह आप क्लास में थे? नहीं सर, मैं जॉब पे था, नहीं था सर, क्लास में अच्छा, नहीं है। सुबह मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया और एनजेडी में आज मार्केट क्लोज है ना, सॉरी सेंट्रल बैंक क्लोज है, यानी छुट्टी है उधर, तो मार्केट में मूवमेंट नहीं है। तो ये जब सेल की एंट्री बनी है, फिर ऊपर आ गया है, फिर ऊपर आ गया है। अभी मार्केट लिक्विडिटी कम है ना, दो सेंट्रल बैंक्स क्लोज है आज, तो ये ऊपर नीचे हम्म। ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाएगा। सेल की एंट्री बनी है, लेकिन वो पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। अच्छा इधर से होगा, ठीक है, ये हो गया व्हाइट बोर्ड, आ गया व्हाइट बोर्ड। आ गया। अच्छा जी, ये ऐसे होगा कि
फॉर एग्जांपल ये या लेवल है या रेंज है, जो भी हो, बस या लेवल हो या रेंज हो ना। ये डाउन बार लग गई और वॉल्यूम तो आपको पता है अल्ट्रा हाई तो खैर नहीं, लेकिन वेरी हाई आएगा। मार्केट ऐसे ऊपर जाएगी थोड़ी थोड़ी, ये हाई बना लिया ना ऐसे, फिर ऐसे नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, ये फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है। ये सिनेरियो कैसे बन रहा है मैं आपको इधर बताता हूँ। ये मार्केट आ गई नीचे, ये वाइड स्प्रेड डाउन हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। इसने अभी क्या किया, ये क्या किया इसने पिछला हाई ब्रेक किया है इस मूव ने। समझ आ रही है कि नहीं? जी जी। जैसे मार्केट नीचे आ गई फिर ऊपर आ गई, ये इसने लोअर हाई बना लिया, यानी हाई हो गया ये वाला, ये फिर नीचे आ गई, ये जब ऊपर गया ना, इसने ये पिछला हाई क्लोज कर लिया है। ओ सॉरी, मैं मैसेज की तरफ देख रहा था, ब्रेक कर लिया है, मैं मैसेज को देख रहा था। तो मतलब इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई ना। अभी आप आ जाएं चार्ट पे, अच्छा इधर क्या हुआ, मैं ये मैसेज कर लूँ। अच्छा जी, ये लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया है, क्लास शुरू है, ज्वाइन कर ले एकदम से ग्रुप में से। अच्छा अभी इधर देखें, ये ऊपर गई है, ऊपर गई है मार्केट, ये अब तरस नजर आ रहा है ये वाला। हाँ जी। ये नीचे आई है, एंट्री ये भी थी, ऊपर गई है, ऊपर इसने क्या किया, पिछला हाई इसने ब्रेक किया है ना, ये नजर आ रहा है कि नहीं? ये पिछला हाई ये था, तो ये इसको ये अभी रेंज में आ गई है मार्केट। अभी समझ आई कि नहीं? आ गया सर, समझ आ। मतलब रिटेस्ट जब हो और मार्केट ऐसे पिछला हाई खासकर इंक्रीजिंग पे, आप नीचे देख लें ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो ये एंट्री गई। अभी हम एब्जॉर्प्शन या वाइड स्प्रेड डाउन का वेट करेंगे। किसका? हाँ, ये जो अल्ट्रा हाई है ना, या इसका वाइड स्प्रेड डाउन बार या इसका ब्राउन होगा 10, या इसका होगा फिर लोअर ईएमआई टेस्ट, या बाय होगा लोअर ईएमआई टेस्ट। समझ आई कि नहीं आई? आ गया सर समझ। अच्छा, तो मतलब अभी आपका क्लियर हो गया। सिर्फ हम अपथ्रस्ट को नहीं देखेंगे, 3-4-5 चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि वाइड स्प्रेड डाउन बार आ गई फिर हम अपथ्रस्ट को देखेंगे और एंट्री ले लेंगे। अपथ्रस्ट तो इधर भी आया था, इधर भी ये भी आया है, हो सकता है बाद में भी आ जाए, लेकिन ये एंट्री बस गई, इनवैलिड हो गई। क्या इनवैलिड हो गई? ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार था ये इनवैलिड हो गया है। वजह मैंने आपको बता दिया है, सबको बता दिया है। हाँ, कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, अच्छा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या ऐसे ऑर्डर फ्लो आपने वो नहीं किए, स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने? सर मैं आपको व्हाट्सएप भेजता हूँ, 2-3 चार्ट, उसको देखिएगा आप। बस ग्रुप में आप कर ले, ग्रुप में, कि ताकि और लड़के भी देख लें। इसी तरह आप मुझे बताएं। और अच्छा, ये लोग जितने लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ना, तो उनका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे भी आप अपथ्रस्ट के पीछे लगे थे, सिर्फ अपथ्रस्ट तो नहीं है, तो पीछे भी देखोगे ना, पीछे अगर पिछला हाई ब्रेक हुआ इंक्रीजिंग पे, फिर वो अपथ्रस्ट का कोई एंट्री नहीं है। अगर लो भी
तो ये इसको कहते हैं मार्केट रेंज, मार्केट रेंज होगी। अच्छा अच्छा, कल सर मैं, अब ये हाँ हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये अब उसने हाई ब्रेक किया है, अब ये वैलिड एंट्री तब बनेगी जब ये रेंज से निकल के नीचे आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करके फिर नीचे जाएगी सर। हाँ ये तो सारा मसला है ना। ये आपको कैसे पता ये डिस्ट्रीब्यूशन है? ये तो सर ये मैंने, जी, आपको कैसे पता है डिस्ट्रीब्यूशन है? ये सर क्योंकि इकट्ठा हो रहा है ना, इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारा काम। आपको मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन का बैकग्राउंड कैसा होता है, हम हेलो। बताएं ना। डिस्ट्रीब्यूशन का बैकग्राउंड कैसा होता है, फॉलिंग के राइजिंग? डिस्ट्रीब्यूशन का सर राइजिंग और फॉलिंग दोनों नहीं होता सर। दोनों में नहीं होता। ये डिस्ट्रीब्यूशन इनका का, डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का यूजुअली राइजिंग होता है, ऊपर से मार्केट नीचे आती है। अभी आप इसमें देख लें, ऊपर से नीचे आई है कि नीचे से ऊपर गई है। अच्छा दूसरी बात, टर्म्स को आप छोड़ो ना, टर्म्स में फिर आप फंस जाओगे जैसे अभी फंस गए हो। टर्म्स में फिर पता ही नहीं लगता कि ये एक्यूमुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, री एक्यूमुलेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, उधर फिर मसला बनता है। आप बस सिर्फ ये देखें कि मार्केट जब रेंज में चली जाए, अभी आप मुझे बताएं ये रेंज में कैसे चली गई है वाइड स्प्रेड डाउन बार के बाद? आप जरा जी बताएं कैसे चली गई है, कैसे पता लगेगा? सर क्योंकि उसने जो पिछले का हाई है उसको ब्रेक कर दिया ना, ऊपर चली गई है, ठीक है, अभी वही घूम फिर रही है। यही मैं सुनना चाह रहा था। वाइड स्प्रेड जी जी। डाउन बार के बाद अगर रिटेस्ट के लिए थोड़ी सी ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर अपना पिछला लो इंक्रीजिंग पे, जैसे ये इंक्रीजिंग है ना, ब्रेक कर ले तो वो एंट्री खत्म हो जाती है। चाहे डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, है। चाहे एक्यूमुलेशन हो, री एक्यूमुलेशन हो, बस नाम शाम को आप छोड़ो। आप बस ऐसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे बॉक्स लगा लो। जैसे अभी आपने सोचा है कि ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अब आपने अपना बायस बनाया था कि मार्केट नीचे जाएगी, एम ही नीचे जाएगी, कंफर्म तो कुछ भी नहीं होता। आपका मैंने पूरे जी समझाया। जी। पीछे अगर फॉर एग्जांपल 35,000 सेल्स के ऑर्डर लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगी। आपको मैंने अच्छी तरह समझाया है। हो सकता है इससे बड़े मगरमच्छ, इससे बड़े प्लेयर्स आ जाएं और 40,000 के बाई के ऑर्डर्स लगा लें, फिर तो मार्केट ऊपर जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? हाँ ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। तो मतलब अब ये मार्केट रेंज में है, आप अब थ्रस्ट वगैरह को नहीं देखोगे, बस सिर्फ या ऊपर ब्रेक या नीचे ब्रेक। भले ही आप आज आप मार्केट के लिए बैठ जाओ, लेकिन आज लिक्विडिटी कम है। लेकिन आप हम्म। ऐसा करोगे, जितने भी हैं सबको मैं कह रहा हूँ, आप लोग खुदा के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लें डेली पे। H1 H4 में ये ऑर्डर फ्लो ड्रा कर लें। मैं फिर से ही चार्टिंग क्लास शुरू करता हूँ ना, समझ नहीं आई? ओह माय गॉड, हम पैकिंग कर। तो इसी तरह आप लोग काम कर लो, फिर मैं आपके लिए प्रोफेशनल बनाता हूँ। मेरा इरादा ये है कि लड़के ज़्यादा हो जाएं, ज़्यादा तो खैर हैं, और ज़्यादा हो जाएं, फिर मैं आफ्टर इफेक्ट्स में अपना IB लिंक बनाऊंगा। उसके नीचे आप अगर क्या कहते हैं अकाउंट खोल लो ना, बस मेरी कोई फीस नहीं है, सिर्फ अकाउंट मेरे IB के नीचे खोल लो, और बाकी मज़े ही मज़े हैं। कैसे मज़े हैं? ऐसे ऐसे टिप्स मैं दूंगा, ऐसे ऐसे टिप्स, यकीन करो कि 500 मार्केट में 500 नहीं, 4,000 डॉलर भी लेते हैं। कैसे लेते हैं? उन्होंने अलग अलग नाम दिए हुए हैं कि वॉल्यूम इंडिकेटर का अलग $500। $500 से किस वाली बात, 70-75 हज़ार रुपये बनते हैं। ये लेवल्स लगाने के अलग मार्केट 500, और कॉट के अलग, ओपन इंटरेस्ट के अलग। मैं ओपन इंटरेस्ट का भी कराऊंगा, बहुत एडवांस है, हाई लेवल है। मैं कोट का भी कोर्स कराऊंगा, बहुत एडवांस लेवल है। लेकिन ये है, मैं अपनी IB बनाऊंगा, उसके नीचे आप लोगों ने अकाउंट खोलने हैं, जिन जिन्होंने खोलने हैं उनको फिर मैं वेरी एडवांस कोर्स कराऊंगा। बस एंट्री आऊंगी। और कल ये टाइम ख़त्म हो रहा है। कल मैं लर्निंग पे, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ,
लोगों को ये भी नहीं पता कि साइकोलॉजी का क्या मतलब है। डेफिनेशन, बुक इस डेफिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन समझ नहीं होती कि साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब क्या है। आसान अल्फाज में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है सोच या सोचना। दूसरी बात, लोगों को ये भी नहीं पता कि सोचना या थिंक का क्या मतलब है। सोचना या थिंक का मतलब है टू आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन एंड टू आंसर योर सेल्फ, यानी अपने आप से कोई सवाल करना और इसको जवाब, अपने आप को जवाब देना। यानी मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये जो $500 $250 लेने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा बहु बनाया हुआ है, आप लोगों की साइकोलॉजी बनाई है, माइंडसेट बनाया है, थॉट बनाया है, सोच के ये मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन रखें। ये देखो 3-4 दिन में मैंने आपको इतना नॉलेज दे दिया है कि कोई हद नहीं है। बस आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा कर ले। एडवांस से एडवांस भी होगा, कोई फीस नहीं है, सिर्फ IB के नीचे वो कर ले। ओपन इंटरेस्ट का भी मैं कराऊंगा, लोग 500 ले रहे हैं। मार्केट प्रोफाइल का भी मैं कराऊंगा, लोग $250 ले रहे हैं। कोर्ट का भी मैं कराऊंगा। मैं सर साजिद का स्टूडेंट हूँ, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। पाकिस्तान का टॉप 1 मेंटर है, एक ही है, बाकी और नहीं होते। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो तो फिर कर ले, मैं फिर रिकॉर्डिंग वो क्लास टाइम खत्म है। हाँ, कोई जी क्वेश्चन सर, हो ये प्लीज। आखिरी, जी जी, मेरा ये क्वेश्चन है सर। जी अब जैसे मार्केट ऊपर उठ गई है, उसने पिछला हाई ब्रेक किया है, अब ये जब नीचे आएगी, ये वाइड स्प्रेड डाउन बार की लेवल को क्रॉस करके नीचे जाएगी, तब ये एंट्री वैलिड बनेगी? कि मतलब है कि अब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है? अच्छा, तो आप बार बार कह रहे हो मार्केट नीचे आएगी, नीचे नहीं आएगी ना। 50-50 होता है, नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, भले ही पीछे वाइड स्प्रेड डाउन बार हो। समझ जी आई? जी हाँ, आप भैया सिर्फ ये ना बनाएंगे पीछे वाइड स्प्रेड डाउन बार लगी है और अब मार्केट नीचे जाएगी, बस आप नीचे में बैठे रहोगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। हमेशा बयास दोनों तरफ का बनाना, ऊपर ब्रेक होने का भी, नीचे ब्रेक होने का भी। अभी तो मैंने आपको सारा कुछ बताया है ना कि ये तरीका है। जी जी बहरहाल आप होमवर्क करें, ज्यादा 10-15-20 चार्ट, 2-3 से नहीं होता। और फिर मैं मेंटरशिप क्लास या चार्टिंग क्लास भी शुरू कर रहा हूँ। समझ आई बात? जी 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 जी। अच्छा बस चलो ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं फिर मैं एंड करता हूँ, टाइम वैसे भी खत्म है। हाँ 6 मिनट है, खैर है, बोले। तो दूसरी बात, हाँ क्या नाम है आपका? हेलो, अच्छा चला गया है मेरे ख्याल में, 5 रहे हैं वो, फिर रिप्लाई नहीं कर रहा। तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बस क्लोज कर रहा हूँ, क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। फिर से मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन क्लास लंबी होगी, आखिर में तो लड़के फिर सुनते ही नहीं है ना। एडवांस से एडवांस कोर्स में फ्री में कराता हूँ, सिर्फ IB के नीचे आप लोगों ने अकाउंट खोलना है बस। लोग यकीन करो, एक एक चीज़ के $500 ले रहे हैं, यानी 501, 500 दूसरा, 500 तीसरा, 3 चीज़ों के भी अगर आपसे ले $1500 हो गए। $1500 तो बहुत ज़्यादा है। तो सर साजिद बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन मेंटर हैं, यही पायनियर हैं, बाकी सब इससे निकले हैं। जिसने भी पेड करना हो सिर्फ सर साजिद से किया करें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।